सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजा अम्बरीश हमेशा एकादशी का व्रत किया करते थे। कौन सा? एकादशी। एकादशी का व्रत राजा अम्बरीश हमेशा किया करते हैं। जब निर्जला एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के दिन में राजा ने सभी ब्राह्मणों को, सभी संतों को बुलाया, भोजन बनाया अपने घर में और ब्राह्मण भोज करने के लिए सभी को बुलाया। और वहीं पर आ गए ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा नाम के ऋषि आए और एकादशी और द्वादशी से पूर्व कुछ ग्रहण करना चाहिए। एकादशी पारायण करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके खुद भी एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। लेकिन यहाँ दुर्वासा जी पहुंचे हैं और दुर्वासा जी ने कहा कि राजन भोजन मत करना, मैं नहा के आऊंगा, मुझे खिला करके ही भोजन करना, तब तुम्हारा व्रत खुलेगा। अब दुर्वासा जी नहाने के लिए नदी में गए। अब इतना टाइम लगाया, इधर राजा इंतजार कर रहे हैं, समय बीत रहा है। अगर व्रत को ना खोले तो व्रत का कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या करें, बड़े ही दुविधा में फंस गए। अन्य संतों ने कहा कि राजन आप आचमन कर लो, थोड़ा सा जल लेकर के आचमन कर लो, व्रत खुल जाएगा। लेकिन अम्बरीश जी ने वही किया जो अन्य संतों ने आदेश दिया। जैसे दुर्वासा जी आए, पता चला कि आचमन कर लिया। दुर्वासा बड़े क्रुद्ध होकर के कहते, राजन तुम्हारी ये हिम्मत कैसे, तुमने ये हिम्मत कैसे किया, मुझे खिलाए बिन, मुझे बुलाया और खिलाए बिन भोजन कर लिए, मेरा अपमान किया। अब तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने जटा को जमीन में पटका। एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई और कृत्या जाकर के राजा अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी। और सुदर्शन चक्र तो राजा अम्बरीश के साथ में है, उनके पास उनके रक्षा के लिए 24 घंटे नियुक्त है। सुदर्शन जी ने कृत्या को जला करके राख बना दिया, भस्म कर दिया। अब ये सुदर्शन जी पीछे पड़ गए ऋषि दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा जी भाग रहे हैं आगे आगे, चक्र पीछे पीछे, और वहीं पर खड़े हैं महाराज अम्बरीश। आज कुछ भी नहीं किया, बस हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब दुर्वासा जी भागते हुए चले गए, पीछे पीछे से चक्र जा रहा है। सबसे पहले पहुंचे हैं शंकर जी के पास में। हे प्रभु आप रक्षा करो, पीछा पड़ा हुआ है सुदर्शन चक्र। अब शंकर जी बोले यहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले चक्र जिसका है वहीं चला जाओ, यहां पर हम बीच में नहीं आ सकते। अब दुर्वासा जी भागते भागते पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। तब भगवान से कहा कि प्रभु आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कैसे भी करो मुझे इस संकट से बचा लो। इतना तेज सुदर्शन चक्र में बेचारे दुर्वासा जी के पीठ जल गया, काला पड़ गया। अब क्या करें, भगवान कहते हैं आप आ तो गए लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी के अधीन हूं, मैं पराधीन हूं। दुर्वासा जी ने पूछा कि आप तो सबसे बड़े हो, सब आपसे डरते हैं, फिर भी आप किसी से, आप अपने आप को पराधीन बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतन्त्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनार्दन।
भजना प्रियः। आज यहाँ पर भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने अधीन में नहीं हूं, मैं वैसा ही चलता हूं जैसा मेरा भक्त मुझे चलाता है। प्यार से बोल दीजिए ना। अब यहां पर भगवान बोले मेरा भक्त जो करवाता है वही मैं करता हूं, अगर वो प्रेम से कराए तो। ऐसा नहीं कि हम प्रेम भी ना करें और अपने आप को भक्त बता करके अपने जैसा भगवान को चलाना चाहे। ऐसा नहीं, अगर हम सच्चा प्रेमी होंगे तो भगवान वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहोगे। प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो। भगवान बोले हम भक्त पराधीन हो, मैं अपने अधीन में नहीं, भक्त के अधीन में हूं। अब आपको मैं नहीं, मेरा भक्त ही बचाएगा। आपने अपराध मेरा नहीं, अम्बरीश का किया है, वो मेरा परम भक्त है, आपने उसके दिल को दुखाया। और भगवान कहना चाहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यतेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। हे दुर्वासा जी, मैं मेरे भक्त के अंतर हृदय में विराजमान करता हूं। आपने मेरे भक्त का अपराध किया, अपमान किया, और ऐसा आपके करने से मैं भी दुखी हो गया हूं। क्योंकि अगर कोई मेरे भक्त को दुखी करेगा तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं। मैं अपने भक्त के हृदय में विराजमान हूं और आप भक्त के दिल को तोड़ोगे तो मुझे चोट पहुंचेगा। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं। और जैसे दुर्वासा जी ने सुन लिए, दौड़ करके अब पहुंचे फिर से अम्बरीश के पास में। जैसे दुर्वासा जी आए, ये जितना टाइम हो गया ना बीच में, यहां से वहां भागे, वहां से वहां, शंकर जी के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, विष्णु जी के पास में, इतने समय जितना काम हुआ 1 साल पूर्ण हो गया। अब 1 साल तक अम्बरीश जी ने केवल जलपान किया था, आचमन किया था, जिसके कारण से दुर्वासा जी क्रुद्ध हो गए थे। 1 साल बीत गया, लेकिन भक्त अम्बरीश जहां पर खड़े वहीं पर खड़े हैं, हाथ जोड़ करके अभी तक। अब जैसे दुर्वासा जी पहुंचे, हाँफते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, आज दुर्वासा जी बड़े ही जल्दी में भाग रहे थे। अम्बरीश से कहा कि अब राजन मुझे माफ कर दीजिए। जहां जाकर के अम्बरीश से क्षमा मांगा। तब अम्बरीश जी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। तब दुर्वासा जी कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र को शांत करो, फिर बात करेंगे, वो तो बिल्कुल पीछे हैं। अब अम्बरीश जी कहते हैं हे सुदर्शन जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची हो, अगर मैंने भगवत चरण में सच्चा भक्ति किया हो तो आप शांत हो जाओ। जैसे अम्बरीश जी ने प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र शांत हो गए। और उसके बाद दुर्वासा जी कहते हैं मान गए राजन, आपके भक्ति को देख करके मैं गदगद हो गया। आपका मैंने इतना अपमान किया, फिर भी आप आज भी उतने ही नम्र हो जैसे पहले थे। अब दुर्वासा जी को प्रणाम किया। राजा अम्बरीश कहते पहले आप भोजन करिए, फिर मैं भोजन करूंगा। और दुर्वासा जी को भोजन करा करके अम्बरीश जी ने भोजन किया। ऐसे राजा सूर्य वंश में हुए हैं। और आगे सुखदेव जी महाराज ने अन्य राजा के बारे में बताया। अम्बरीश जी के चरित्र से
हमें भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सच्चा भक्त बन जाए, सच्चा भक्ति भगवत चरण में करते हैं, तो कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्त के बस में हूं, इसलिए मैं हमेशा कहीं भी निवेदन करती हूं कि आप अपने नाता उनसे जोड़िए, कभी परेशान नहीं रहोगे।